ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। समापतन्तमाशाद्य भगवान् मधुसूदनः निगृह्य पाणिना हस्तम् पातयामास भूतले। पतितस्य पदाक्रम्य मृगेन्द्रैव लीलया दन्तमुत्पाट्य तेनेभं हस्तिकांश्चाहनद् जब कुबलया पेड़ भगवान को मारने के लिए दौड़ा, भगवान कृष्ण उसके भय का नाटक करते हुए आगे भागे, तो वह कुबलया पेड़ भी उनके पीछे उनको मारने के लिए चला। लेकिन जब कुबलया पेड़ हाथी उन्हें मारने चला तो भगवान उसके पास निर्भय आकर उसके हस्त को, सूंड को पकड़ लिए और सूंड पकड़कर उससे घुमाकर और धरती पर पटक दिए। यहाँ पर श्रील सुखदेव गोस्वामी भगवान को मधुसूदन कह रहे। मधुसूदन से तात्पर्य है जो भगवान मधु नामक दैत्य का विनाश किए थे, वध किए थे, उनके लिए इस कुबलया पेड़ हाथी का वध कर देना कौन बड़ी बात है। मधु नाम का एक दैत्य था, उसे भगवान ने मारा था, बहुत पराक्रमी दैत्य। इसी से भगवान को मधुसूदन कहते हैं। मधुसूदन, सूदन का अर्थ दुखद, विनाशक। मधुसूदन, भगवान मधुसूदन सर्वशक्तिमान, सर्व ऐश्वर्यपूर्ण मधुहंता भगवान उस कुबलया पेड़ के सूंड को पकड़कर और घुमाकर ऐंठ कर उसको गिरा दिए भूतल पर। और पतितस्य पदाक्रम्य मृगेन्द्र लीलया, और जब कुबलया पेड़ गिर गया तब अपने एक पैर से उसके देह को आक्रांत करके और ब्लात दंत उखाड़ लिए। दंतम उत्पाट्य, दंत को उत्पाट्य उखाड़ लिए। और तेना दंतेना, उसी दांत से ईभम हस्ती को, कुबलया पेड़ को तथा हस्तिपम हाथी के पालक को, महावत को मार दिया। अहनद हरि, यहाँ हरि शब्द सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं, इसका अर्थ है जैसे हरि सिंह हाथी का वध कर देता है, प्राण हर लेता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण ने कुबलया पीड़ का प्राण हर लिया। हरि मृतकम द्वीपमुत्सृज्य दंत पाणि समाविशत अंश न्यस्त विषाणो श्री मद बिंदु अंकिता विरूढ़ स्वेद कणिका बदनाम्बुर्हो बभव। मृतकम द्वीपम उत्सृज्य, मरे हुए द्वीप को, हाथी को छोड़कर और दांत लेकर भगवान श्री कृष्ण रंगशाला में प्रवेश किए। समाविशत, द्वीप हाथी को कहते हैं। द्वी का अर्थ दो बार और प का अर्थ पीने वाला। जो दो बार पिए उसको द्वीप कहते हैं। हाथी एक बार जल को सूंड से पी लेता है और पी करके तब ऐसे मुख में दोबारा फिर पीता है, तो द्वीप कहते हैं।
एक बार सूंड में पीता है और एक बार मुख में पीता है, द्वीपम। और जो द्वीप है दीर्घ इकार से लिखा जाता है, उसका अर्थ होता है टापू, जल के बीच का जमीन। और वो हर्ष विकार से लिखा है द्वीप, 2 बार पीने वाला। तो मरे हुए द्वीप को छोड़कर, हाथी को छोड़कर, दंत पाणी में दांत लेकर, अंश न्यस्त विषाणु, अंश न्यस्त विषाणु, हाथ से हाथी के दांत को पकड़े तो दांत बहुत लंबा था, मोटा था, और उसका एक सिरा अंश न्यस्त, अंश पर, कंधे पर न्यस्त। तो श्री कृष्ण के सुंदर शरीर पर अस्त्रिग मद बिंदु भी अंकित था। उनका सुंदर शरीर हाथी के रक्त से तथा हाथी के मद से अंकित था। हाथी के गाल के पास मद चूता है, बहुत सुगंधित, उस पर भंवरे लुब्ध रहते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण के देह में हाथी का मद सट गया था तथा खून के छींटे पड़े। और ऐसे ही हाथी दांत लेकर के और खून तथा मद से अलंकृत होकर विरूढ़ श्वेद कर्णिका, और हाथी को मारने में परिश्रम हुआ था, इसलिए पसीने की बूंदें आ गई थी चेहरे पर। इस कारण से भगवान बहुत सुंदर लग रहे थे, बभौ। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं हाथी के खून लगने से तथा उसका मद और पसीने की बूंदों से श्री कृष्ण बहुत सुंदर लग रहे हैं। और उसी दशा में वे रंगशाला में प्रवेश किए। चाहिए था कि भगवान स्नान कर ले, कहीं ठीक होकर के सभा में प्रवेश करें, लेकिन सभा में प्रवेश करने की रीति दे। लाखों लोग बैठे थे उनको देखने के लिए। रंग महोत्सव, दंगल हो रहा। सुखदेव गोस्वामी भगवान के मुख कमल का ध्यान करते हुए कहते हैं, विरुद्ध श्वेद कणिका, विरुद्ध विशेष रूप से उभर आई थी श्वेद कणिकाएं, पसीने की बूंदे, और इस कारण से बदना बुरुह, उनका बदन कमल स्वभाव बहुत सुंदर लग रहा है। श्री कृष्ण इस तरह बहुत सुंदर लग रहा है। और उनके साथ बहुत कम गोप थे उस समय। बलराम जी थे, कतिपय गोप थे, कुछ गोप थे, और सब गोप जा जा करके अपनी सीट ले लिए थे रंगशाला में। इस कारण से कि वे सोचते थे कि बाद में घर जाएगा तो बाहर ही रह जाएंगे, कुछ देख नहीं पाएंगे, जा जा करके अपना आसन ले चुके। वृतौ गोपै कतिपय बलदेव जनार्दन, श्री जनार्दन बलदेव जी के साथ रंगशाला में प्रवेश कर रहे हैं। तो वृतो कतिपय गोपै, कतिपय माने कुछ गोपों के साथ थे। कतिपय का अर्थ कुछ ही, थोड़े से गोपों के साथ। रंगम विविशतु राजन गजदंत बलायुधौ, हे राजन, हे महाराज परीक्षित, कृष्ण और बलराम दोनों रंगशाला में प्रवेश किए कुछ गोपों के साथ। जैसा वर्णन पहले किया गया, वो रक्त बिंदुएं लगी थी, मद बिंदु और श्वेत बिंदु। श्री कृष्ण के सुंदर अप्राकृत चिन्मय शरीर पर ये सब वस्तुएं और लगने से श्री कृष्ण और सुंदर लग रहे थे। सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं। संस्कृत में एक उक्ति है, सुंदरे किम सुंदरम। जो व्यक्ति सुंदर होता है वह कुछ भी करे तो सुंदर लगता है। तो सुंदर व्यक्ति फटा पुराना कपड़ा भी पहने तब भी सुंदर लगता है। तो श्री कृष्ण पर खून लगा है, मद बिंदु, श्वेत बिंदु, लेकिन वे बहुत सुंदर लग रहे हैं। इस तरह भगवान प्रवेश कर रहे हैं श्री बलराम जी के साथ। दोनों भाई गजदंत बरायुधौ,
गजदंत हाथी का दांत ही उनके लिए श्रेष्ठ आयुध था। यह प्रश्न हो सकता है कि सभा में हड्डी लेकर के क्यों प्रवेश किए लोग? ये कैसी लीला है भगवान की। हाथी का दांत तो वैसे बहुत कीमती होता है। भगवान ने अपनी बुद्धि लगाया कि कम से कम हाथी मारा तो इतना दाम, हाथी दांत बहुत कीमती होता है, लेकिन फिर भी हड्डी है, उसको लेकर के सभा में प्रवेश किया। तो जब भगवान सभा में प्रवेश किए श्री बलराम जी के साथ, तो उस सभा में भिन्न भिन्न दृष्टि वाले लोगों ने भगवान को भिन्न भिन्न रूप में देखा। किसी का अनुवाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में किया है, जाकर रही भावना जैसे प्रभु मूरत देखी तिन कैसे। यहीं से उन्होंने लिया है इस प्रसंग। तो श्री कृष्ण और बलराम को किस रूप में देख रहे हैं भिन्न भिन्न दृष्टिकोण वाले लोग, यह बहुत ही सुंदर प्रसंग है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, मल्लानामस निर्नृणाम नरवरः स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान् गोपानां स्वजनो शतां क्षितिभुजां शास्ता स्वपित्रो शिशुः मृत्युर्भोजपतेर्विराड विदुषां तत्त्वं परं योगिनां वृष्णीनां परदेवतेति विदितो रंगं गतः साग्रजः। किसको श्री कृष्ण कैसा लग रहे हैं? यहाँ पर कई चेतना वाले लोग बैठे हैं सभा में मथुरा में, तो अपनी अपनी चेतना के अनुसार, अपने अपने ज्ञान के अनुसार, भावना के अनुसार भगवान दिखाई पड़ रहे हैं। सुनिए किस तरह से। मल्ला नाम अशनि, उस सभा में जो मल्ल थे, पहलवान थे, उन्हें श्री कृष्ण अशनि वज्र के समान दिखाई दिए। बहुत सुकुमार, फूल से भी सुकुमार भगवान है, लेकिन उन लोगों को अशनि, अशनि कहते हैं वज्र को, पर्वतों को भी विदीर्ण कर देता है, इतना कठोर वज्र है। वज्र जैसा शरीर दिखाई दिया, वज्र के पर्वत जैसा दिखाई दिए दोनों भाई। यद्यपि वे दोनों 11 वर्ष के लड़के थे, लेकिन पहलवानों को दिखाई दिए कि महा रौद्र रूप, भयावह, बहुत विकराल रूप दिखाई दिए वज्र के समान। मल्ला नाम अशनि और नृणाम नरवरः, वहां जो सामान्य मनुष्य बैठे थे उन्हें नरवरः, श्रेष्ठ मनुष्य के रूप में दिखाई दिए। विस्मय हुआ उनको देख करके, करी क्या मनुष्य भी ऐसे होते हैं? उनके तेज सौंदर्य आदि को देखे थे और लीला भी सुने थे, तो जो मनुष्य समाज था बैठा हुआ जनरल, विस्मित है, कितनी ब्यूटीफुल है, कितनी सुंदर तेजस्वी है। उन्हें आश्चर्य हुआ। नृणाम नरवरः स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान, और वात्सल्य भाव वाली स्त्रियों को छोड़कर युवती और माधुर्य भाव वाली स्त्रियों को भगवान मूर्तिमान कामदेव के रूप में दिखाई दिए। अर्थात श्री कृष्ण को देखते ही युवती स्त्रियों के हृदय में एक अद्भुत लालसा का उदय हुआ श्री कृष्ण से मिलने की। उसको स्मर कहते, काम। स्त्रियों सखा बैठे थे भगवान के,
तो भगवान के सखाओं ने विचार किया ये अपना व्यक्ति है और क्या एक खून लगा लिया और बाद और ऐसे, तो लोगों को हंसी आ रही थी। कृष्ण के इस विचित्र वेशभूषा को देखकर गोप सखाओं को हंसी आ रही थी। और असतम क्षितिभुजाम शास्ता, और जो पृथ्वी को भोगने वाले थे राजा, जो असत राजा, दुष्ट राजा लोग थे, उन लोगों ने देखा कि साक्षात जमराज आ गए। उन्हें बहुत भय हुआ। शास्ता दंडधर, दंड देने वाले जमराज आ गए। बताइए, भगवान एक ही हैं, लेकिन वे भिन्न भिन्न लोगों के लिए भिन्न भिन्न दिखाई दे रहे हैं। असताम क्षितिभुजाम शास्ता, स्वपित्र हो शिशु। और नंद महाराज तथा वसुदेव जी, देवकी आदि वहां बैठे थे उस सभा में, तो उन्हें अपने शिशु के रूप में कृष्ण दिखाई दिए। शिशु का भाव यह है कि उनके भीतर दया उत्पन्न हुई कि कहीं इन बड़े बड़े पहलवानों के साथ कृष्ण और बलराम की प्रतियोगिता न चालू हो जाए। तो वे शिशु के रूप में देखते, एकदम बच्चा के रूप में दया उत्पन्न हो। और मृत्युर भोज पते, कंस देखा कि साक्षात मेरी मृत्यु के रूप में आ गए। मृत्यु जैसा, मतलब उसको बहुत भयंकर लग रहे थे। विकराल दांत वाले, विकराल वेशभूषा वाले, उसको ऐसा लगा कि साक्षात मृत्यु ही रूप धारण करके मेरे पास आ गए। मृत्युर भोजपते विराट अविदुषम, और जो अविदुष से मूर्ख थे उस सभा में बैठे हुए, उन लोगों के लिए श्री कृष्ण कुछ भी अच्छा नहीं लग रहे थे। उन लोगों में जुगुप्सा उत्पन्न हुई, घृणा उत्पन्न हुई, उसको विभत्स रस कहते हैं। उन लोगों ने सोचा कि ये कैसे पागल लड़के आ गए, हड्डी टांग करके और खून लगाए हुए सभा में आ गए। उन्हें वे अच्छा नहीं लगा। तत्वम परम योगी नाम, और जो उसमें योगी बैठे थे, ज्ञान योगी, वे लोग देखे कि साक्षात परब्रह्म है, शरीर धारण करके आ गया। परम तत्व वे पहचान गए कि परब्रह्म आ गए। और वृष्णि नाम पर देवता है। वृष्णि वंशियों को, जादवों को ऐसा लगा कि हमारे इष्ट देव, हमारे प्रभु भगवान आ गए। इति विदितो रंगम गतः साग्रज। साग्रज अग्रज के साथ, श्री बलराम जी के साथ भगवान जब रंगशाला में प्रवेश किए, तो इस प्रकार भिन्न भिन्न लोगों के दृष्टिकोण से भिन्न भिन्न तरह से विदित हुए, दिखाई दिए। अब विचार कीजिए, किस दल में कौन सा रस है, कौन सा भाव है। संस्कृत में या हिंदी में भी बताया गया है, बहुत से रस हैं साहित्य के। रस का अर्थ होता है चमत्कारी सुखम रसा। जो सुख है मनुष्य को चमत्कृत कर दे, उसको रस कहते हैं। चमत्कार का क्या अर्थ है? चमत्कार का अर्थ है जब किसी बात को सुन करके या किसी चीज को खा करके और आंख विस्फारित हो जाए और मुख से निकले आहा आहा। ठीक है, रख दीजिए, हम ले लिया। जब मुंह से आहा निकले और आंखें खिल जाएं, तो इसको चमत्कार कहते हैं। जैसे कभी कभी भोजन रसिक लोग, खास करके ब्राह्मण, जब भोजन करते हैं और कोई चीज बहुत स्वादिष्ट लगता है तो कहते आहा, हाँ, इसको चमत्कार कहते हैं। और चमत्कार करने वाले सुख को रस कहा गया। चमत्कारी सुखम रसम, भरत ने अपने नाट्य में कहा है, ग्रंथ में। भरत नामक एक ऋषि हुए,
इसलिए भरतनाट्यम कहते। अब के लोग भरतनाट्य नहीं तो भ्रष्ट नाट्य करते, कोई दम नहीं। तो इस प्रकार विविध रस हैं, साहित्यकारों ने इन सबका वर्णन किया है। और श्रील रूप गोस्वामी पाद भक्ति रसायन सिंधु में इन समस्त रसों को स्पिरिचुअल अर्थात भगवान से संबंधित होने पर ही रस माने हैं, अन्यथा रस नहीं माने हैं। पर भगवत संबंधी भगवान के कारण भी जो भाव उत्पन्न होते हैं विविध है, तो उनको भिन्न भिन्न रस कहा गया है। तो देखिए किसमें क्या रस है, कौन किस भाव से देख रहा है। मल्ला नाम अशनी, जो मल्ल थे, जो अपने को वीर मान रहे थे कि हम बहुत बड़े योद्धा हैं, लड़ाकू हैं, तो वे लोग ऐसा देख रहे थे कि श्री कृष्ण और बलराम वज्र के पर्वत जैसे हैं और लड़ने योग्य हैं, इनके साथ हम दंगल कर सकते हैं। तो उनमें एक उत्साह बढ़ा। सुकुमार नहीं देख रहे थे, आगे चल करके कहेगा चारुण कि तुम सुकुमार नहीं हो, तुम वज्र से भी कठोर दिखाई दे रहे हो। क्यों कहते हो कि हम बच्चा? उनको रौद्र रूप में दिखाई दिए। यह रौद्र रस है, पहलवानों को इस रूप में श्री कृष्ण दिखाई दे रहे हैं। और नृणाम नरवरः, निर्णाम जो साधारण मनुष्य थे उस सभा में बैठे हुए थे, पापी नहीं थे, सब धर्मात्मा थे, उन लोगों को भगवान नरवरः श्रेष्ठ नर के रूप में दिखाई दिए। यह नर से श्रेष्ठ, इसका अर्थ है अद्भुत अलौकिक मनुष्य। इस लोक में कभी ऐसा वो सुने नहीं थे, देखने की तो बात दूर रही। तो श्री कृष्ण को देख करके उन्हें बड़ा विस्मय हुआ। इसको अद्भुत रस कहा गया है साहित्य में। अद्भुत, अद्भुत का अर्थ है अलौकिक, जो लोक में न सुना गया न देखा गया, इसको अद्भुत कहते हैं। और अद्भुत रस का स्थायी भाव है विस्मय। विस्मय होता है कि क्यों इतना सुंदर है, क्यों इनमें इतना तेज है, कितना ये निर्भय है, कितना सुंदर है। यह सब भाव में उत्पन्न हो रहे, यह विस्मय, और इसको अद्भुत रस कहते हैं। विस्मय इसका स्थायी भाव है, और इस रस को कवियों ने, भक्तों ने अद्भुत रस कहा है। ये सब बड़े चकित होकर के कृष्ण और बलराम को देख रहे थे, कहाँ के हैं, कौन है, कैसी हैं, तो अद्भुत है, ऐसा हमने सुना नहीं था, देखा नहीं था। आपस में सब बात कर रहे थे। स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान, और ज्योति स्त्रियों ने जब श्री कृष्ण को देखा तो उनके हृदय में श्री कृष्ण के संग रहने की लालसा उत्पन्न हो गई। वे मन में मनोरथ करने लगी, श्री कृष्ण के साथ कब हमारा मिलन होगा, कब हम इनकी सेवा करेंगे, रहेंगे। उनको मूर्तिमान कामदेव के रूप में भगवान दिखाई दे रहे थे, अर्थात अति सुंदर स्त्रियों को, ज्योति स्त्रियों को। देखिए, पहलवानों को दूसरे रूप में दिखाई दे रहे हैं, मनुष्यों को दूसरे रूप में, स्त्रियों को दूसरे रूप में, भिन्न भिन्न रूप में। और हाँ, तो यहाँ पर स्त्रियों में श्रृंगार रस है, इसको श्रृंगार रस या उज्ज्वल रस कहते हैं। जो अप्राकृत धरातल पर भगवान श्री कृष्ण के प्रति स्त्रियों का भाव होता है, उसको उज्ज्वल रस कहा गया। उज्ज्वल, उज्ज्वल, जिसमें काम वासना बिल्कुल नहीं है, वो उज्ज्वल चमकता हुआ दिव्य रस है।
उसी को श्रृंगार रस कहा जाता है। यह सभी रसों से श्रेष्ठ माना जाता है। और गोपा नाम स्वजन, गोपा नाम कृष्णस्य सखी नाम, जो कृष्ण के सखा थे, वे सब जब श्री कृष्ण को देखे प्रवेश करते हुए, जो पहले मैं कहा था कि और लोग अपनी अपनी सीट ले लिए थे, तो वे लोग जब देखे तो क्या नाटक बना लिया। ब्रज में तो कभी ऐसा नहीं किया था। तो उन लोगों को हंसी आने लगी। श्री कृष्ण को बिल्कुल अपने सखा के रूप में ही देख रहे थे, स्वजन। हमारा मित्र है और आज हाथी दांत लेकर आ गया, बिना नहाए धोए इस सभा में आ गया। नहा धोआ करके चले थे, लेकिन बीच में हाथी मारने से खून लग गए और मद लग गए। जमुना से स्नान करके ही चले थे भगवान सवेरे, बीच में ये सब तमाशा हो गया। तो बच्चे खिलखिलाकर हंस रहे थे अपने सखा, कैसा है, तो उनको हंसी छूट गई। इसको हास्य रस कहते हैं। इस साहित्य का एक रस है, हास्य रस। इसका स्थायी भाव भी हास्य ही है, हंसी आना। असताम क्षितिभुजाम शास्ता, जो दुष्ट राजा थे, वे लोग देखे कि साक्षात जमराज आ गए। उनको भगवान बहुत भयावह दिखाई दे रहे थे। असतम साधु ने वह शास्त्रम क्षितिभुजाम राज्याम श्लेषण क्षिति में वह क्षयताम दंड करते थे। तद गिरजा विषय पश्यता जुगुत्साह विपस्थाई देते। जितने राजा थे उनको लगा कि साक्षात जमराज आ गए हैं, तो श्री कृष्ण को देख करके उनके भीतर, राजाओं के भीतर युद्ध का उत्साह हुआ। ये उत्साह स्थायी भाव है वीर रस का। तो उनमें वीर रस का संचार हुआ। श्री कृष्ण से युद्ध करने की लालसा हुई, क्योंकि श्री कृष्ण बहुत बलवान जमराज के समान दिखाई दे रहे थे उनको, जो दुष्ट राजा थे। वास्तव में भगवान दुष्ट राजाओं का वध करने के लिए ही अवतार लिए, और अब तक तो वे राजा का वध नहीं किए थे ब्रज में। अब मथुरा से राजाओं का वध चालू करेंगे सीरियल नंबर से। पहले कंस का वध करेंगे, और इसके बाद जब तक भगवान रहे केवल सरकारी आदमी को मारते थे, दुष्टों को, सब राजाओं को मारते थे। क्योंकि राजाओं को यदि ठीक कर दिया जाए तो जनता अपने आप ठीक हो जाएगी। तो उन दुष्ट राजाओं को जो कंस के निमंत्रण में आए थे, उन लोगों को बड़ा विकट रूप में भगवान दिखाई दे रहे थे, और उनके भीतर युद्ध करने का उत्साह हो रहा था कृष्ण से। उनमें वीर रस का उन्मेष हो रहा था। और पितरोह शिशु वसुदेव जी और नंद महाराज आदि जो उस सभा में बैठे हुए थे, उनके मन में करुण रस उत्पन्न हो रहा था। करुण रस भी रस है। वे मन ही मन पश्चाताप कर रहे थे। वो नंद बाबा सोच रहे थे क्यों लाया इन बच्चों को यहाँ पर, और क्रूर गया था फिर भी रोक लिया होता है, क्यों लाया। तो कहीं ऐसा न हो कि इन बच्चों को इन पहलवानों से भिड़ाया जाए, युद्ध कराया जाए। एकदम छोटे कोमल शरीर वाले बच्चे दिखाई दे। और शिशु इसलिए कहते हैं कि इन बच्चों को पता नहीं है कि समाज में कैसे आना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए। बताइए, हड्डी टांग करके आ रहे नंद बाबा और वसुदेव जी ये सोच रहे थे कि इनको कोई ज्ञान नहीं है देश काल का, बिल्कुल बच्चा शिशु। शिशु इस रूप में यहाँ पर करुण रस है, चित्त द्रवित हो रहा है करुणा से। मृत्युर्घोष पते हैं,
भोजपति कंस को कहते हैं। भोज वंश का पालक राजा कंस श्री कृष्ण को अपनी मृत्यु के रूप में देखा। बहुत भयावह लग रहे थे भगवान, तो इसलिए यहां पर भयंकर रस है। भय, मन में भय होना भी एक रस कहा है साहित्यकारों ने। भय उत्पन्न हुआ कंस को, कृष्ण को देखकर वो कांपने लगा अपने आसन पर। सबसे बड़े मंच पर बैठा था, लेकिन वहीं पर कांपने लगा। बाप रे बाप, कौन आ गया, मेरा काल आ गया, मृत्यु के रूप में देख रहा। और विराट अविदुषाम, अविदुषाम का अर्थ है जो लोग कृष्ण तत्व को नहीं जानते हैं, पढ़े लिखे नहीं, मूर्ख, ऐसे ना समझ लोग उस सभा में बैठे हुए थे, तो वे अविराट के रूप में देख रहे थे। अविराट का अर्थ होता है उनको अच्छा नहीं लगा खून से सना हुआ देह, कपड़े पर खून के छींटे, पसीना और गजदंत लेकर के सभा में प्रवेश किए, तो ये कहे बिल्कुल नालायक, इनको बाहर करना चाहिए। उनको जुगुप्सा उत्पन्न हो, इसको विभत्स रस कहते हैं। विभत्स रस, खून उखाड़े हैं हाथी से और खून से दांत टपक रहे हैं, अभी खून टपक रहे हैं दांत से, ऐसे आ गए। तो इसलिए उन लोगों को हुआ कि इनको कौन आने दिया, इनको बाहर करो। इनको जुगुप्सा उत्पन्न हुई। निंदा, निंदा रस, निंदा भी एक रस है। लोग आपस में कहने लगे कहाँ के लड़के हैं बेवकूफ, ऐसे आ गए सभा में। आज के युग में तो सबसे ज्यादा बड़ा रस है निंदा रस। हमने एक लेख पढ़ा था, निंदा रस। और कोई आदमी कुछ करे या न करे, हो सकता है कि महामंत्र का एक माला भी जप न करता हो, लेकिन प्रतिदिन कुछ दूसरे की निंदा कर ही लेता है। इतना ही बड़ा रस है। कुछ न कुछ दूसरे की कटाई करके तभी नींद लगती है कुछ लोगों को। वैसा है, ये है, वो है, तो कुछ लोग निंदा करने लगे उस सभा में। इसको विभत्स रस कहते, जो अज्ञ थे। तत्वम परम योगिनाम, जो योगी थे उस सभा में, जो भगवान को प्राप्त करने की साधना करते थे, ज्ञानी जन जो वास्तव में ज्ञान के स्तर पर थे, उन लोगों ने देखा कि साक्षात वेदांत सिद्धांत ही मूर्ति धर कर आ गया। साक्षात पर ब्रह्म आ गए, जिनका उपनिषदों में और वेदांत सूत्र में वर्णन किया गया। इसको शांत रस कहते हैं। शांत का अर्थ है संसार से बिल्कुल मन हट जाना और भगवान में आविष्ट हो जाना, इसको शांत रस कहते हैं। तो ये सब भगवान पर ही अपनी दृष्टि लगाए रखे और अनुभव करने लगे कि साक्षात परब्रह्म है। ऐसा वो अनुभव किया कि ध्यान में हम जिनको देखते हैं वही प्रभु आ गए, ऐसा उन ज्ञानियों को लगा। या शास्त्रों में जिनका उल्लेख है, जोगी जति जिनका ध्यान करते हैं वही भगवान परब्रह्म है, साक्षात आ गए, ऐसा वो लोग अनुभव कर रहे थे। उनको बड़ा आनंद मिल रहा था। बताइए कहाँ ध्यान करना और कहाँ आंख से देखना उसी तत्व को, तो ये शांत रस में विभोर हो रहे हैं। और वृषि नाम पर देवता, वृष्णि वंशी जो यादव थे, वे भगवान को अपने वास्तविक देवता आराध्य के रूप में देख रहे थे। ऐसा अनुभव कर रहे थे कि हमारे प्रभु विष्णु ही साक्षात आ गए, हमारे वंशधर बनकर के हमारे वंश में जन्म लिए। तो इनमें एक 10वां रस जो शास्त्र में कहा गया है, 9 रसों का वर्णन पहले किया गया, ये है सप्रेम भक्ति रस। प्रेम के साथ भक्ति का रस जो है उसको सप्रेम भक्ति रस कहा गया। हमारे गौड़ीय संप्रदाय के आचार्यों ने
इस रस को सबसे उत्कृष्ट माना है, कृष्ण से युक्त है यह। तो इस प्रकार भिन्न भिन्न धारणा वाले, भिन्न भिन्न ज्ञान वाले लोग भगवान को भिन्न भिन्न देख रहे थे। लेकिन क्या ये प्रश्न होगा कि क्या भगवान भिन्न भिन्न है? नहीं, ये कई वस्तु है, लेकिन अपनी अपनी दृष्टि का भेद है। एक भक्त कहते हैं, विभिन्न दृष्टि दृग्भेदात् भिन्नो भाति जगत प्रभु, न वस्तुतः स्पष्टमभूदेतत्, न वस्तुतः स्पष्टमभूत एतद् रंगजनेक्षणात्। भिन्न भिन्न दर्शकों की दृष्टि में भगवान भिन्न भिन्न दिखाई दे रहे थे, पर वास्तव में वे भिन्न भिन्न नहीं है। यह सिद्धांत स्पष्ट हो गया रंगशाला में लोगों की दृष्टि से। चेतना की भिन्नता है वास्तव में। कुछ लोग भगवान को निराकार समझते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि उनके हृदय में अंधकार के अलावा और कुछ है ही नहीं। जैसे इस रूम का लाइट एकाएक ऑफ कर दिया जाए रात में, तो सब चीज निराकार हो जाएगा। टेबल नहीं दिखाई देगा, श्री विग्रह नहीं दिखाई देगा, प्रभुपाद नहीं दिखाई देंगे, चेयर नहीं, कुछ नहीं। और उस दशा में कोई आंख खोल करके देखे भी और उससे दूसरा भी पूछे क्या दिखाई दे रहा है? निराकार सब चीज, कुछ भी नहीं है। तो अंधकार से चित्त ग्रस्त हो जाता है वास्तव में। अज्ञान से जिनका चित्त ग्रस्त है वही भगवान को निराकार के रूप में देखते हैं। अन्यथा भगवान का आकार है दिव्य। और भी आजकल या अनादि काल से ही मनुष्य समाज में भगवान के विषय में भिन्न भिन्न धारणा है। कुछ लोग तो ऐसा कहते हैं कि भगवान अब नहीं होंगे, क्योंकि जैसे सब लोग बूढ़ा होकर के मर रहे वैसे वो भी मर गया होगा। भगवान को मानते हैं लेकिन अब नहीं होगा, या होगा भी तो कहीं अस्पताल में दाखिल होगा, मरने की हालत में होगा, या बूढ़ा हो गया होगा। एक जगह एक मंदिर बनाया गया है जिसमें भगवान की पकी हुई दाढ़ी दिखाई गई कि बूढ़ा हो। इंडिया में एक मंदिर इस तरह से मूर्ख लोग किया करते हैं। उनको पता ही नहीं है भगवान के स्वरूप का। जैसी चेतना है प्रकृति के गुणों के अनुसार, जैसा ज्ञान है कंटेमिनेटेड या भ्रष्ट ज्ञान, उसके अनुसार भगवान के विषय में अटकलबाजी किया करते हैं और किताब लिखते हैं। किताब लिखते हैं तो दूसरे लोग नोबेल प्राइज देते हैं उनको, तो बहुत ज्ञानी है, इसको दो। अच्छा, और भौतिक विज्ञान को लिखे तो कोई बात नहीं, कुछ लोग तो भगवान के बारे में लिखा करते हैं, कुछ ज्ञान नहीं। उनको हमारे यहाँ लाल बुझक्कड़ कहते हैं। लाल बुझक्कड़, एक गांव में एक लाल बुझक्कड़ रहता था। बुझक्कड़ मतलब बुझ जाने वाला, समझ जाने वाला। कोई भी गंभीर समस्या होती थी तो लोग लाल बुझक्कड़ से पूछते थे। लाल मतलब रत्न, समझने वालों में, ज्ञानियों में रत्न, उसको लाल बुझक्कड़ भोजपुरी भाषा है इसका। कोई समस्या होती थी तो गांव के लोग पूछते थे इसका क्या रहस्य है, तो वही बताते थे, तब सब लोग मान लेते थे। उस गांव में एक हरिण रहता था, हिरण रहता था, और हरिण के अलावा उस गांव के लोग और बड़े बड़े पशुओं को जैसे ऊंट, हाथी आदि को नहीं देखे थे कभी भी। तो एक दिन की बात थी, उस गांव में रात के समय कोई हाथी पार्क किया, गया होगा किसी दूसरे गांव में, हाथी पार्क किया तो गली के धूल में हाथी के पैर उखड़े थे, हाथी के पद चिन्ह बने हुए थे धूली पर। तो सवेरे गांव के लोग जगे
और आपस में विचार करने लगे, भाई ये कौन जानवर गया, ये किसका पद चिन्ह है, चरण चिन्ह किसका उभरा हुआ है। तो हाथी कभी देखे नहीं थे, इतना बड़ा पैर। तो आपस में लगे मीमांसा करने, क्या है, कैसा है, ये कौन जानवर गया है, इतना बड़ा बड़ा पद चिन्ह कैसे है। तो कुछ भी निर्णय पर नहीं पहुंचे, तब लाल बुझक्कड़ जी को बुलाए। लाल बुझक्कड़ दिमाग लगाए कि भाई किसका चरण चिन्ह है। एकाएक समझ गए कि हाँ समझ गया। लाल बुझक्कड़ बुझ गया और न बूझे कोई, पैर में चक्की बांध के हरिणा दौड़ा हो। वो कहा कि वो देखो ये हरिण दौड़ा है, छलांग मारा है बड़ा बड़ा, और चारों पैर में 4 चक्की बांधा है आज रात में। ये हरिण चला हुआ है, चक्की बांध करके चारों चरण में। चक्की मतलब आटा पीसने वाली चक्की, आप लोग देखे होंगे गाँव। तो चारों चरण में चक्की बांध करके हरिण दौड़ा है आज इस गांव में। समझ गया। तब सब लोग कहने लगे, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। हम लोग तो ज्ञान संकट में पड़े हुए थे, आपने सहज ही समाधान कर दिया, धन्यवाद। तो ज्ञान का उपदेशक और श्रोता दोनों वास्तव में गाय बीते थे, गोबर गणेश। इसी तरह की बातें आजकल हो रही है। ईश्वर के बारे में बोलने वाले और सुनने वाले, लिखने वाले और पढ़ने वाले, दोनों वैसे ही हैं। सामने भगवान है कंस की रंगशाला में, लेकिन फिर भी अपनी जैसी स्थिति है वैसा ही दिखाई दे रहा है, और वैसे वे है नहीं। वो तो प्रकट सुखदेव गोस्वामी जैसा कहते हैं वैसा है, सांवला शरीर है, हाथी दांत लिए हैं, तो वही उनका स्वरूप है वहां। लेकिन लोगों को अपने अपने ज्ञान के अनुसार, अंडरस्टैंडिंग के अनुसार, श्रद्धा के अनुसार भगवान दिखाई दे रहे हैं, लेकिन भगवान वास्तव में ये है। इसलिए सब मिला करके यह निर्णय निकालना चाहिए कि अपने हृदय को भगवान को पकड़ने के योग्य बनाना चाहिए। भगवान का रूप है सब जगह, लेकिन वो जब हृदय का स्क्रीन खराब है, मान लीजिए किसी के टीवी का स्क्रीन खराब है, अच्छा टीवी ही ब्रोकन है, काम नहीं कर रहा है, तो सर्वत्र रूप होते हुए भी वो कैच नहीं कर सकता। आप इस घर में हजारों टीवी रख दीजिए तो प्रत्येक स्क्रीन पर वो रूप दिखाई देगा। कहाँ का रूप? जो सब व्यापक है, कहीं से ट्रांसमिटेड हो रहा है, लेकिन है सब जगह, परंतु बिना टीवी की सहायता को दिखाई नहीं पड़ सकता। कुछ लोगों की टीवी ठीक है तो स्क्रीन गायब है, हृदय में अनंत कामनाएं हैं, वासनाएं हैं, वो नहीं आता। एक बार हम देखे थे, एक आदमी टीवी चालू कर रहा था तो 1 घंटा परेशान हुआ, केवल झलमल 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 आ रहा था बस, और जो असली रूप आना चाहिए वो नहीं आ रहा था। तो इस तरह से कुछ लोगों का हृदय तो केवल झलमल झलमल झलमल, कोई रूप आता नहीं। कहते भगवान निराकार है, निराकार है, निराकार है। और तुम्हारा टीवी खराब है कि भगवान निराकार है? जैसी जिसकी टीवी थी उस रूप में भगवान दिखाई पड़ रहे थे। किसी को बहुत भयावह, किसी को परम सुंदर, किसी को परम तत्व के रूप में, किसी को बच्चे के रूप में, किसी को कामदेव के रूप में, इस तरह से भगवान दिखाई दे रहे हैं। तो भगवान को समझने के लिए अपने को तैयार करना पड़ेगा। अभी से भक्ति योग करके अपने को उसके योग्य बनाना चाहिए। जैसे रेडियो है, रेडियो आवाज को पकड़ लेता है, टेलीविजन रूप को पकड़ लेता है, उसी तरह से यदि हम सक्षम होंगे तो भगवान को पकड़ लेंगे। भगवान सुलभ है वास्तव में, लेकिन अपने ओर से कमी हो रही है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण कंस की रंगशाला में विदितः साग्रज
भिन्न भिन्न चेतना वाले लोगों के द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार से प्रतीत हुए, विदित हुए। अब आगे की कथा सुनिए। हतम कुबलया पीड़म दृष्ट्वा तावति दुर्जयौ कंसो मनस गपित दा भृशम उद्विजे नृप। जब हाथी दांत देखा कंस तो समझ गया कि कुबलया पीड़ मारा गया, और कुछ लोग हल्ला भी कर रहे थे, वो लड़का कुबलया पीड़ को मार दिया, कुबलया पीड़ को मार दिया। तो कंस कुछ देर के बाद वो रंगमंच से उतर कर देखने गया मरे हुए हाथी को। तो उसके साथ सब मिनिस्टर गए, सब लोग लगभग उस स्टेडियम में जितने लोग थे फिर चले गए देखने के लिए, मरे हुए हाथी को देखने के लिए। तमाशा हो गया। और कौन मारा? तो वो वसुदेव का छोटा सा बेटा मारा, ऐसा लोग कहते थे। तो नंद महाराज का लड़का कृष्ण वो आकर के मार दिया है, और हाथ से कोई डंडा से या कोई हथियार से, राइफल से नहीं मारा, हाथ से ही सूंड है पूछ पकड़ करके मार दिया। ये अद्भुत बात। तो सब लोग देखने गए। एक बार सभा अस्त व्यस्त हो गई, अब जाकर के देख करके सब लोग आए। अब सब कृष्ण कथा करने लगे, दूसरी बात नहीं, केवल उस लड़के के विषय में ही बातचीत हो रही थी। सब जिसके मन में ये हो रहा था, अरे अद्भुत था, वो पूछ पकड़ा था, मैं देखा था, ऐसे मारा वैसे मारा, वो तो गिर गया था, वो हाथी मारने वाला था लेकिन उसका भाग गया, उसके चारों चरणों के बीच में छिपा था, ऐसे देखा वैसे देखा। बस वही कुबलया पीड़ वध की कथा चलने लगी। हम लोग तो पढ़ करके कथा कहते हैं, वो लोग तो डायरेक्ट देख करके कह रहे थे। कितनी अच्छी कथा कहते होंगे भगवान की लीलाओं। उस स्टेडियम में केवल कृष्ण कथा होने लगी। हतम कुबलया पीड़म, जब कंस देखा हाथी को मरा हुआ और यह भी समझ गया कि कृष्ण बलराम दुर्जय है, तो कंस वीर होते हुए भी बहुत डरने लगा, क्योंकि प्रत्येक स्थान पर कृष्ण बलराम विजयी होते हुए आ रहे थे सब जगह। अगर धनुष तोड़े, रक्षकों को मारे और रंगशाला के गेट पर हाथी को मार डाले, तो अब भय बढ़ने लगा कि लगता है कि रिजल्ट इनके हाथ में जाएगा। ऐसा उसको भय हो गया। और दोनों भाई उस रंगशाला में जाकर के सीधे बैठ नहीं गए किसी आसन पर, विविध गैलरी थी, रास्ते बनाए गए थे, तो घूमने लगे। वास्तव में भगवान उस सभा में बैठे हुए लोगों को अपने दर्शन दे करके उन्हें कृतार्थ कर रहे थे, चाहे किसी भी भाव से वो देखे हों, देख रहे थे भगवान को। तो सबके पास ही भगवान जा रहे थे। ऐसा सौभाग्य कि भगवान ऐसे सामने गुजर रहे ऐसे बिल्कुल सब जगह घूम रहे। तो सुखदेव गोस्वामी कहते, तौ रेजतु रंग गतौ महाभुजौ, दोनों महाबलवान श्री कृष्ण और बलराम, जिनकी सुंदर सुंदर भुजाएं थी, रंग गतौ रेजतु, उस रंगशाला में वे बहुत सुंदर लग रहे थे। विचित्र वेशा वर्णस्रगंबरम, विचित्र वेश था और माला लगाए थे, विचित्र वस्त्र पहने थे। जथा नटौ उत्तम वेश धारण, जैसे रंगमंच पर दो अभिनेता नृत्य करने वाले, नाटक करने वाले नाचते हैं, उस तरह से अपनी प्रभा से सबके नेत्रों को और मन को अपनी ओर खींचते हुए, आकर्षित करते हुए दोनों भाई घूमने लगे। तो उनको देखकर मथुरा नगर के और उस राष्ट्र के जितने लोग आए थे, सब आपस में कृष्ण के विषय में ही बात करने लगे। निरीक्षितौ उत्तम पुरुषौ जना, मंच स्थिता नागर राष्ट्र का नृप, प्रहर्ष वेगोत्कलिते क्षणाननः, पपूर्ण तृप्ता नयनस्तदाननम्। तो जितने भी नागर और राष्ट्र का
नागर मतलब नगर के लोग, मथुरा के लोग आए थे और दूर देश में फैले हुए लोग उस यज्ञ में आए थे। ये सब श्री कृष्ण और बलराम को देखकर प्रहर्ष वेगोत्कलिते क्षणानना, अतिशय आनंद के कारण उनकी आंखें खिल गई और मुख बिल्कुल प्रसन्न हो गया और नैनों से तद आनंदम पपु, अपने नेत्रों से श्री कृष्ण और बलराम के मुख को पीने लगे। देखने लगे, सुखदेव गोस्वामी नहीं कह रहे हैं, ये आंख से देखा जाता है ना, लेकिन वे कहते हैं नैन ही तद आनंदम पपु, नेत्रों से श्री कृष्ण के मुखारविंद को पीने लगे। इसका अर्थ है अतिशय आसक्ति से देखने लगे। ऐसे भगवान सर्वांग सुंदर है, लेकिन उसमें जो उनका मुख है वो तो और सुंदर है, और सुंदर। मधुरम मधुरम वपुरस्य विभो, बिलमंगल ठाकुर कहते हैं इस विभु का, इस लीला विलासी श्री कृष्ण का सर्वांग ही बहुत मधुर है, वपु मधुर है। मधुरम मधुरम वपुरस्य विभो, मधुरम मधुरम बदनम मधुरम, लेकिन उसमें भी बदन, मुख जो कृष्ण का है वो तो मधुरम 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 3 बार कह रहे हैं। मधुरम मधुरम सारे शरीर के लिए, मधुरम 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 बदन के लिए, और फिर कहते हैं मृदुगंधि मृदुस्मित मेत दहो, मधुरम 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 मधुरम। और उसमें जो श्री कृष्ण की मुस्कान है, उनका जो अधर है, और उस अधर पर जो मुस्कान है वो तो मधुरम 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 4 बार कहा। मधुरम मधुरम वपुरस्य विभोर, मधुरम मधुरम बदनम मधुरम, मृदुगंधि मृदुस्मित नेत दहो, मधुरम 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 मधुरम। जिन लोगों ने नेत्रों से साक्षात भगवान के सौंदर्य को देखा उस रंगशाला में, वास्तव में कोटि कोटि जन्मों तक बहुत सुकृत किए होंगे, तब तो भगवान इतना निकट से दिखाई दिए। पपुस तदाननम तत् आननम, भगवान के मुंह को पी रहे थे। ऐसा लगता है वर्णन से कोई जा जाकर के भगवान को चूम रहा होगा, तभी तो पीने का वर्णन किया गया। यहाँ पीने का मतलब अतिशय आसक्ति से देखना। इतना सुंदर भगवान है कि सभा में बैठे हुए लोग आंख से पी रहे, देख रहे। दर्शन के जगह पर पान के वो कह रहे हैं, ये विचारणीय बात है ना। देखना कहते कि देखने लगे, लेकिन यह क्रिया देखना यहाँ सुटेबल नहीं है। लोग इतना तन्मयता से देख रहे थे, इतना तन्मयता से देख रहे थे कि उनकी आंखों की पलक गिरनी बंद हो गई, और इस कारण से सुखदेव गोस्वामी कहते हैं वो देख नहीं रहे थे, वो पी रहे थे। साक्षात पप्पू पीने लगे, और पी करके वाणी से उनका वर्णन करने लगे। यही तो वास्तव में प्रेम है श्री कृष्ण के प्रति, उनका दर्शन करना और उनके बारे में बोलना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। इतने पर भी सुखदेव गोस्वामी को संतोष नहीं हो रहा है। उस दृश्य को देख करके मन ही मन सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं, पिबन्तैव चक्षुर्भ्याम लिहन्तैव जिह्वया। ऐसा लगता था कि उस सभा में बैठे हुए सब लोग चक्षुर्भ्याम पिबन्तैव, आंखों से श्री कृष्ण को पी रहे हैं, उनके सौंदर्य सुधा को पी रहे हैं आंख से। आंखों में पीने जैसा भाव आ रहा था। चक्षुर्भ्याम पिबन्तैव जिह्वया लिहन्तैव, और लगता था कि वो लोग जीभ से श्री कृष्ण को चाट रहे हैं। तो जिह्वा में ऐसी वासना हो रही थी कि श्री कृष्ण के चरण को या हाथ को या ओठों को चाट ले, चूम ले, ऐसी भावना हो रही। क्यों नहीं भावना हो? वास्तव में भगवान सच्चिदानंद घन है और जीव नित्य ही उनका दास है, उसी रूप के साथ जीव का संबंध है। तो आज इंद्रियों में स्फुरणा हो रही थी
आंखें लगता था कि पी रही हैं और जिह्वा चाट रही है, जिघ्रंत इव नासा भी, और ऐसा लगता था कि सबकी नासिका भगवान के अंग गंध को सूंघ रही, और श्लीष्यम का इव बाहु भी, बाहों में ऐसा उन्मेष हो रहा था। सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि उस सभा में बैठे लोगों की बाहें ऐसी हो रही थी कि लगता था कि कृष्ण को आलिंगन में ले रहे, श्लिष्यंत आश्लेष आलिंगन कर रहे। इस तरह से इंद्रियों में उन्मेष हो रहा था, स्फूर्णा हो रही थी। तो आंखों से पीने जैसा, जिह्वा से चाटने जैसा, नासिका से सूंघने जैसा और बाहों से आलिंगन जैसा हो रहा। लगता था कि सब लोग यही कर रहे हैं और कोई दूसरा विषय नहीं। हम लोग आज तक पता नहीं आंखों से कितना कितना दृश्य देखे हैं। कुछ ना समझ लोगों का समय तो 24 घंटा में 2-3 घंटा टीवी देखने में चल जाता है। भगवान पर देखना चाहिए रोज, जबरदस्ती मन न लगे फिर भी देखना चाहिए। ये आंखों का फल है। और बाहों से हम पता नहीं किसकी किसकी क्या क्या सेवा किए हैं, आलिंगन किए हैं। कभी कभी भगवान के श्री विग्रह को पकड़ना चाहिए। मूर्तियां इसीलिए बैठाई जाती है मंदिर में, भगवान के चरण का स्पर्श होता है श्रृंगार करने में, वस्त्र धारण कराने में। भगवान का स्पर्श मिलना इस शरीर को बहुत ही अच्छा है वास्तव में। एक दिन ऐसा होता है कि साक्षात भगवान को छूने का मौका मिलता है अभी। लेकिन जो लोग शुरू से ही निराकार मान लिए हैं उनको कहां भगवान से भेंट होगी, तो प्रश्न ही नहीं। ये उपलक्षण है। यहाँ पर 4 इंद्रियों का वर्णन किया गया है, आंख, जिह्वा, नासिका और हाथ। लेकिन इसके द्वारा और सारी इंद्रियों को भी समझ लेना चाहिए। सभी इंद्रियां कृष्णाभिमुखी थी। कहने का आशय है कि उस सभा में सबके नेत्र, सबके कान, नाक, सब कुछ कृष्णाभिमुख थे, सब तन्मय थे। दूसरा कोई विचार नहीं आ रहा था, मन कहीं नहीं जा रहा था, केवल श्री कृष्ण और बलराम में केंद्रित हो गया। इस तरह से भगवान उस सभा में सबको कृतार्थ कर रहे थे। और ऊचु परस्परम ते वै जथा दृष्टम जथा श्रुतम तद्रूप गुण माधुर्य प्रागल्भ्य स्मारिता इव। और ऊचु परस्पर देख तो रहे ही थे कृष्ण को, लेकिन अब परस्पर में केवल कृष्ण के विषय में बात करने लगे। जथा दृष्टम जथा श्रुतम, जैसा उन लोगों ने सुना था कृष्ण के विषय में, अभी अभी की लीला अथवा ब्रज की लीला। भगवान कल से ही मथुरा में लीला कर रहे हैं और आज भी किए हैं कुबलेपुर बध आदि, तो इसको जथाश्रुत कहेंगे। कुछ लोग तो जथा दृष्टम देखे थे कृष्ण की लीला को, तो जथा दृष्टम जथा श्रुतम, जैसा देखे थे और जैसा सुने थे वह कृष्ण कथा बोलने लगे परस्पर। सुन करके भी कृष्ण कथा बोली जा सकती है। और श्री कृष्ण क्यों लगे कथा कहने, परस्पर बातचीत करने आपस में, क्योंकि तद्रूप गुण माधुर्य प्रागल्भ्य स्मारिता हुआ। श्री कृष्ण के रूप, गुण, माधुर्य, प्रागल्भ का अर्थ विदग्धता, रसिकता आदि का उन्हें अतिशय स्मरण होने लगा कृष्ण को देख करके। इतना स्मरण सुन करके नहीं होता था जितना देख करके हुआ। इसलिए विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वो भगवान को रोज देखे, देखने से ही उनमें मति लगे। ऐसे सुनना मुख्य साधन है, परंतु जब हम भगवान को देखते हैं तो देखने से ही भाव उत्पन्न होता है। इसलिए एक टीकाकार श्री हरिश्चंद्र भक्ति रसायन में कहते हैं, कीर्ति दिव्यति गोपतेर वीरता जद्यपघग्नि तथा यस्मिंस्तत्स्मृतिकृत भवत्य विकलम् तन्मूर्ति संदर्शनम्
जानन्तोऽपि जनाः पुरापि जदुपम् दृष्टैव जत्प्रास्तुमा तस्मात् तत्प्रतिमावलोकनमहोरात्रम् विधेयम् बुधये। यद्यपि श्री कृष्ण की कीर्ति संपूर्ण जगत में विद्यमान है और केवल कीर्ति सुनने से बोलने से जनता के समस्त पाप का विनाश हो जाता है, फिर भी श्री कृष्ण की विशेष स्मृति होती है तन्मूर्ति समदर्शनात्। जब श्री कृष्ण को हम देखते हैं, मूर्ति समदर्शनात्, यदि भगवान के विग्रह को ध्यान से देखा जाए नख से सिख तक, तो उससे उनके प्रति भाव होता है, उनका विशेष स्मरण होता है। इसका प्रमाण मथुरा में जानम तो जना पुरापि जदुपम। जदुपम, जादुओं का पालन करने वाले भगवान को पहले से ही मथुरा के लोग जानते थे, जानते अपनी, किंतु देखने के बाद ही श्री कृष्ण का वर्णन करने लगे और भाव उत्पन्न हो गया सबका। देखने के बाद एक अद्भुत भाव उत्पन्न हुआ और वर्णन करने लगे। तस्मात्, इसलिए तत्प्रतिमावलोकनम अहोरात्रम विधेयम बुधय। अतः विद्वानों का यह कर्तव्य है कि वे भगवान के प्रतिमा का अवलोकन रात दिन किया करें, भगवान के श्री विग्रह का दर्शन किया करें रात दिन। मथुरा के लोग पहले से ही भगवान को जानते थे, सब सुने थे कथा, लेकिन देखने के बाद बहुत वर्णन करने लगे। जैसे मान लीजिए कोई सुनते थे कि कृष्ण नामक एक लड़का बहुत सुंदर है ब्रज में, और बाद तब अधिक कृष्ण भावना उत्पन्न हुई। यही कारण है कि आचार्यों ने मंदिर बना बना करके जगह जगह भगवान को स्थापित किया है। अपने घर का मोह छोड़कर, आराम छोड़ करके आकर के भगवान को देखना चाहिए, तथा अपने घर में भी भगवान को रखना चाहिए, वहां भी देखना चाहिए। और तत्वतः विचार कीजिए, हम लोग यदि कैलकुलेशन करें कि हम भगवान को कितने देखते हैं, तो 100% में 1% भी टाइम नहीं देखते हैं भगवान को, है ना। कई कई घंटा जाप करते हैं, काम करते हैं, इधर रोड पर रहते हैं। कितने लोग तो गाड़ी चलाने में, कार चलाने में 2-3 घंटा रोड पर ही रोज रहते होंगे। तो सब कुछ करते हैं, लेकिन भगवान के सामने कितना खड़ा रहते हैं, कितनी देर, ये भी तो कैलकुलेशन करना चाहिए। सब जोड़ा जाएगा, मरने पर सारा हिसाब किताब पूरा हो जाएगा कि क्या कितना देर भगवान के सामने खड़ा रहा है और कितना देर इधर उधर गलत जगह पर खड़ा रहा, क्या क्या देखा। तो अपना परसेंटेज भगवत दर्शन का बढ़ाना चाहिए, देखना। और देखने की विधि है कि भगवान की लीलाओं का भी स्मरण करना चाहिए, और देखने में यदि मन को अभिनिविष्ट करना चाहते हैं तो उसका उपाय है भगवान के श्रृंगार मुस्कान आदि को देखना। नख से चालू करें, धीरे धीरे ऊपर ले जाएं सिख तक, बांसुरी आदि देखें, और फिर ऊपर से नीचे, इस तरह से बारंबार बदलते रहने से मन टिक जाएगा। नहीं तो ऐसे आंखें रहेंगी और मन भाग जाएगा दूसरी जगह। कुछ भी हो, मन इधर उधर भागे, फिर भी आंखों को खोले रखना चाहिए। धीरे धीरे मन आ जाता है, और मन में भगवान को जिस तरह से देखा जाता है, ध्यान जिसको कहते हैं, तो ठीक वैसे ही आंखों से देखना है, बल्कि आंख से देखना उससे बेहतर माना। भगवान सामने दिखाई देता है, इसलिए यहां लिखा गया बुधई तत्प्रतिमावलोकनम अहोरात्रम विधेयम। रात दिन भगवान को देखना चाहिए। यही वास्तव में ज्ञान है, यही भक्ति है, यही धर्म है। हम लोग मनुष्य शरीर पाए हैं तो भगवान को समझने के लिए और उनसे प्रेम करने के लिए, तो उनके प्रतिमा का अवलोकन, उनकी कथाओं का श्रवण, उनके नाम का संकीर्तन, उनके प्रेमियों का, भक्तों का संग और उनकी सेवा,
इस तरह से यदि हम लगे रहे तो निश्चित भगवान में प्रेम उत्पन्न हो जाएगा। कई कई उपाय हैं भगवान में प्रेम बढ़ाने के। तो श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं इनमें 5 प्रधान हैं। एक है मथुरावास, ब्रजवास, और दूसरा नाम संकीर्तन, तीसरा है वैष्णवों का संग, सजातीय वैष्णवों का संग, अपने पथ पर जो चल रहे हैं भगवान कृष्ण के भक्त, उनका संग, उनके संग में श्रवण कीर्तन, तथा चौथा है श्रीमद् भागवतम के अर्थों का आस्वादन। सिंपली कथा श्रवण नहीं, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं भागवतार्थास्वाद, भागवत अर्थ आस्वाद, भागवत के अर्थ का आस्वादन करना, अर्थात व्याख्या पूर्वक श्रीमद् भागवत को सुनना, पढ़ना। और 5वां है श्रद्धा से विग्रह की सेवा। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने 64 प्रकार की भक्ति बताया और उसमें से 5 को कहा ये प्रधान है, और इसमें से एक को भी कोई करता है तो अवश्य कृष्ण प्रेम उत्पन्न होगा। 5 करे तब तो कहना ही क्या। भगवान चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि इनमें से एक का भी थोड़ा भी आचरण करने पर कृष्ण प्रेम उत्पन्न हो जाता है, और फिर 5 यदि कोई करे श्रद्धा से तब तो निश्चित ही कहना ही नहीं है प्रेम उत्पत्ति के विषय में। तो इस प्रकार मथुरा के उस रंगशाला में भगवान श्री कृष्ण के विषय में जो लोग बात कर रहे हैं, तो श्री कृष्ण को देखने के बाद ही ऐसा भाव उमड़ा। इसके पहले वे इतना अभिनिविष्ट नहीं थे। इसलिए कथा श्रवण के साथ साथ भगवान के श्री विग्रह का दर्शन अवश्य करते रहना चाहिए। मंदिर में और अपने घर में भी, अपने सभी घरों में जित देखो तो श्याममयी है, भगवान का फोटो टांग देना चाहिए। जिधर दृष्टि पड़े उधर भगवान, जित देखो तो श्याममयी, जहां देखती वहां श्याम दिखाई देता है। गोपियां कहती हैं उद्धव जी से। एक पद में कहा गया है, गोपियां लास्ट में उद्धव जी से कहती हैं कि उद्धव तुम भय बौरे, पाती लेके आए दौरे, जोग कहाँ रखे यहाँ रोम रोम श्याम है। योग कहाँ रखे, यहाँ तो रोम रोम में श्याम है, जगह ही नहीं है जोग रखने की। तो श्री कृष्ण को अपने हृदय में बसाना है, धारण करना है। आपस में श्री कृष्ण के विषय में लोग क्या बातें कर रहे हैं सुनिए। एतौ भगवतः साक्षात् हरेर्नारायणस्य हि अवतीर्ण विहांसेन वसुदेवस्य वेश्मनि। लोग परस्पर कहते हैं, जानते हो ये कौन है ये दोनों? ये दोनों साक्षात भगवान नारायण के अंश हैं, भगवान के अंश हैं, और वसुदेव जी के घर में अपने अंशों के साथ जन्म लिए। वे ये नहीं जानते हैं कि श्री कृष्ण ही मूल नारायण। तो बेचारे कृष्ण की महिमा को बढ़ाकर कह रहे हैं कि भगवान नारायण के दोनों अंश हैं। कुछ भी कहे ठीक लगता है वास्तव में। भगवान, उनके कहने का आशय है कि यह कोई मनुष्य नहीं है, दोनों कृष्ण और बलराम, ये भगवान हैं। उनके तेज, प्रभाव, सौंदर्य और बल आदि को देख करके कहते हैं ये भगवान है, मनुष्य नहीं है। ये कृष्ण कथा चल रही है। कभी कभी श्री कृष्ण के सामने ही उनकी कथाएं चलती थी। यहाँ तो सब लोग मान रहे हैं कि ये भगवान है, लेकिन
महाराज युधिष्ठिर के राजस्वीय यज्ञ में जब यह कहा जा रहा था कि कृष्ण भगवान है, ये है वो है, तो शिशुपाल उस पर गाली देने लगे। वहीं पर भगवान की अग्र पूजा हुई, सब लोग जय जयकार कर रहे थे और उसको सहन नहीं हुआ, वो गाली देने लगा। महाभारत में एक कथा है, वो कहता है निश्चित ही काल बलवान, समझ गए काल कितना बलवान है। काल ने आज इस सभा में बैठे हुए बड़े बड़े विद्वानों की बुद्धि को भी नष्ट कर दिया। बताइए, एक गोप की प्रशंसा कर रहे हैं, यहाँ इतने बड़े बड़े राजर्षि ब्रह्मर्षि भरे पड़े हैं, उनकी प्रशंसा न करके गाय चराने वाले की प्रशंसा है। ये नाचता था, खाता था, ये दही माखन चुराने वाला है। तो क्या कहा काल बलवान। और भीष्म पितामह को इतना गाली दिया शिशुपाल। सहदेव ने कहा कि कृष्ण की अग्र पूजा होनी चाहिए, तो भीष्म पितामह सबसे पहले सपोर्ट किया, हाँ 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 ठीक। इस पर कहता है ये बूढ़ा शरीर वृद्ध होने के कारण इसकी बुद्धि भी वृद्ध हो गई। 400 वर्ष के थे भीष्म पितामह उस समय। ये अपने को ब्रह्मचारी समझता है। काशी नरेश की कन्याओं का अपहरण किया था, देखिए ब्रह्मचारी है, बैठा है सभा। ऐसे इसको शर्म नहीं आई, कहता है कि हाँ सहदेव ठीक कह रहा है, यही कृष्ण पूजा करने लायक है, पूजा करने लायक नहीं है। हम तो कहते हैं कि इसी भीष्म की ही पूजा करो सबसे पहले, यही बड़ा है। वही तरह से कह रहा है, नारद जी बड़े हैं, ऐसे हैं वैसे हैं, कई गाली दी। और कहा कि हमारा विवाह निश्चित किया गया था रुक्मिणी से, मैं दुल्हा बनकर गया था और हमारी पत्नी को ये ले गया अपहरण कर, और उस व्यक्ति की यहाँ पूजा हो रही है, ब्रह्मर्षियों और राजर्षियों और देवताओं के समाज में। वाह रे समय, समय बलवान। पूछिए इससे कि हमारा विवाह तय हुआ था कि इसका। भगवान ने थोड़ा सा प्रतिवाद किए हैं, वहां पर कहते हैं भगवान तुम्हें शर्म नहीं आती है कि जो लड़की तुमको नहीं चाहती थी और तुम उसके पीछे पड़े। तो वो कहता है छी छी, अरे वो चर्चा क्यों करते हो, बंद करो बंद करो, सब लोग तुम्हारा कर्म जानते हैं, तुम जैसा हो। तुम अपने मामा को मारे हो, कंस को मारे हो, लेकिन ये नहीं कहा कि मामा कैसे थे, जो अपने कितने भांजा को मारे थे। ये नहीं कहा। बहुत प्रकार से भगवान को गाली दिया, लेकिन वो सब सहते गए। इस तरह से पुरुष को धीर होना चाहिए। उसी सभा में श्री कृष्ण की सबसे अधिक प्रशंसा हो रही थी, ऋषि मुनि सब कर रहे थे, और एक आदमी उसके गाली देने लगे। तो भगवान दोनों में सम, पर मथुरा में सब लोग कृष्ण कथा कर रहे हैं। यहाँ प्रकट विरोध नहीं है, भीतर भीतर कंस योजना बनाया था कृष्ण को मारने का, लेकिन बाहर से तो स्वागत कर रहा है, वेलकम वेलकम, आइए आइए, बहुत स्वागत। और मारने के लिए यज्ञ किया था, मारने के लिए दंगल का उत्सव रखा था, मारने के लिए कुबड़े पीड़ को खड़ा किया था, सब मारने के लिए। लेकिन बाहर से ऐसा था कि राजा अपने प्रजा को बुलाया है खिलाने के लिए, पिलाने के लिए, उत्सव कर रहा है, इसलिए प्रजा का कर्तव्य है अपनी अपनी कला प्रदर्शन करना। तो लोग बात कर रहे थे कि ये मनुष्य नहीं है, ये साक्षात भगवान नारायण के दोनों अंश हैं। तो कुछ लोगों ने पूछा कहां पर ये अवतार लिए हैं, तो वसुदेवस्य सद्मनि देशमनि, वसुदेव के घर में इनका जन्म हुआ है। वो ये मथुरा वाले वसुदेव, हाँ हाँ इनके यहाँ जन्म हुआ है। तो कुछ लोग कहते हैं हम सुने कि नंद गांव से आया है, ये नंद महाराज का लड़का है। आपस में बातचीत कर रहे हैं, तब कहते हैं रहस्य जानने वाले, ऐसा वही किल देवक्याम जातो नीतस्त गोकुलम, ये लड़का देवकी के गर्भ से उत्पन्न हुआ था कंस के कारागृह में, लेकिन रात में अपने पिता के द्वारा गोकुलम नीता, गोकुल पहुंचाया गया। ये सब बात खुल चुकी है।
वास्तविक बात है, नारद जी ने आकर सब खोल दिया था। कृष्ण बलराम को बुलाने के पहले ही कंस से कह दिए कि तुम जानते हो तुम्हारे साथ कितना दगा किया है, छल किया है वसुदेव। उसका 8वां जब पुत्र हुआ तो उसको जमुना पार गोकुल पहुंचाया था और तुमको नंद की लड़की को दिखा रहा था। और इतना सुनते ही कंस तो क्रोध में पागल हो गए। तो तुरंत पुलिस भेजा वसुदेव जी को बुलाने के लिए। बुलाओ बुलाओ, अभी तलवार से काटेंगे। और नारद जी वहीं थे, तो मना नहीं किए नारद जी। वसुदेव को बुलाया गया, हाजिर किया गया। और कंस पूछता है, अरे झूठा, असत्यवादी, नीच, तुम अपने 8वें पुत्र को गोकुल पहुंचाए हो, उसी का नाम कृष्ण है ना? वसुदेव जी तो चुप थे। और कंस चला 1, 2, 3 कह करके गर्दन काटने के लिए वसुदेव जी का। तब तक नारद जी ने कहा, रुको रुको, कुछ सोचो, रुको। तुम्हारी मृत्यु वसुदेव के हाथ से है कि इसके लड़के के हाथ से? यदि तुम वसुदेव का वध भी कर देते हो तो तुमको मारने वाला तो रह ही जाएगा। जो तुमको मारने वाला है उसका वध करो, इसका वध क्या करोगे? और यदि वसुदेव का वध कर दोगे तो वो लड़का सुनेगा कि हमारा बाप मारा गया तो भाग जाएगा, फिर खोजने पर भी नहीं मिलेगा। ये समाचार तो फैल जाएगा, इसलिए ये वसुदेव का वध मत करो। बेचारे इसका दोष नहीं है, सभी पुत्र के मोह में रहते हैं, वैसे ये भी हैं, इनको छोड़ो। तो समझ गए, हाँ ठीक है, वसुदेव जी का वध नहीं किया। तो अक्रूर, नारद जी चले गए तो अक्रूर जी को बुलाया और कहा कि हे मित्र, आप ही हमारा साथ देने वाले हैं, हमारी मृत्यु कृष्ण बलराम के हाथ से है, तो आप जाइए रथ लेकर के, यहाँ मैं एक उत्सव का बहाना कर रहा हूं, उनको फुसला करके जैसे तैसे लाइए। इतना सुंदर रथ देखेंगे तो रथ पर चढ़ने के लिए भी वे आ जाएंगे, ले जाइए। इस तरह से भेजा। तो उस दिन के बाद पूरे मथुरा में ये खबर सब जगह फैल गई कि वसुदेव जी चोरी से अपने लड़के को पहुंचाए थे गोकुल। वो तो इतने वर्षों तक ये भेद नहीं खुला था, और अब खुल भी गए तो क्या होगा? और तो मारने वाला यहाँ आकर के घूम रहा है। आकर के बैठे भगवान फिर बलराम जी के साथ, और हाथी दांत लिए हुए बहुत सुंदर मंच पर भगवान बैठे, जहां से सब लोग देख सकते थे उनको। तो लोग बात कर रहे थे कि ये युद्ध सांवला लड़का है, इसका जन्म यहीं हुआ था, लेकिन इसके पिता डरते थे और ये रात में पहुंचा आए थे, आधी रात। और कंस भी सुन रहा है, अब कोई बात छिपी हुई नहीं रह गई है। कंस सुन रहा है कि लोग आपस में बात करते हैं कि इसका जन्म यहाँ हुआ और रात में इसके पिता ने पहुंचा दिया। कहाँ? गोकुलम कालम एकदम बसन गूढ़ो, इतने दिन तक छिप करके बड़ा हुआ, छिपा था, कंस के डर से छिपा था, लेकिन आज आ गया, मरेगा निश्चित कंस, क्योंकि भगवान है। जो हाथी को मारा और धनुष को तोड़ा, तो अब क्या बाकी रह गया? अब तो धनुष का तोड़ना ही लोग मान लिए कि कंस को ये मारेगा लड़का। तो कुछ लोग तो बहुत खुश थे, सभा में आनंद में थे, उनको कोई चिंता नहीं हो रही थी, और यह कहने में भी भय नहीं लगता था कि इस लड़के को आधी रात के समय पहुंचाया गया, ब्रज में 11 वर्ष तक छिप करके रहा, बढ़ा है, और अब आ गया है। अब कृष्ण कथा करने में भय क्या था? भगवान आ चुके हैं। बब्रधे नंद देशमन, नंद महाराज के घर में बड़ा हुआ, तो जिस दिन जन्म हुआ था उसी दिन पहुंचा दिया गया। ऐसा पूतना ने नीतांतम चक्रवातश्च दानव अनेन पूतना अंतम नीता, इसी के द्वारा पूतना मारी गई। सुने हो ना कि पूतना भेजी गई थी ब्रज में, यही लड़का मारा वहां, और 6 दिन का था। लोग आपस में कथा कहते थे, छोटा सा बच्चा था और भयंकर पूतना राक्षसी को मार दिया।
और चक्रवात को मारा, तृणवर्त को मारा। कई कई अर्जुनो गुह्य कहते सी धेनु कोन्ने च तद्विधा। दोनों अर्जुन वृक्ष गिराए गए इसी के द्वारा। शंखचूड़ मारा गया, धेनुकासुर मारा गया। मतलब श्री बलराम जी से अभेद करके कह रहे हैं, बलराम जी ने धेनुकासुर को मारा, इसके द्वारा ये सब मारे गए। और अन्य तद्विधा, और भी इसी प्रकार के राक्षस मारे गए। ये कृष्ण कथा, इसको यहाँ थोड़े में दिया गया, लेकिन वो लोग पूरा कथा आपस में कह रहे हैं, कैसे पुतना गई, कैसे मारा, क्या किया। और गावः सपाला एतेन दवाग्ने परिमोचिता। एतेन, इसी कृष्णेन, इसी कृष्ण के द्वारा गौए और गोप दवाग्नि से बचाए गए। कालियः दमितः सर्प, इसके द्वारा कालिय जैसे भयानक सर्प का दमन किया गया। विमदह कृत उसका, और इंद्रस का विमदह कृत, और इंद्र का अभिमान इसी लड़के ने तोड़ दिया 7 दिन पहाड़ उठा करके। तो लोगों को बड़ी खुशी है कि ये शंका मत करो कि अब कंस बचेंगे। अब तो आज ही भर खाना दाना है कंस का, लड़का मारेगा निश्चित। और सब लोग अपने पुण्य को दाव पर लगा रहे थे कि हे भगवान शंकर जी, हे गणेश जी, हमने जो कुछ भी पुण्य किया हो उस पुण्य के प्रताप से यह बच्चा कंस का वध कर दे। और कंस सुन रहा था इन सब बातों को। इस प्रकार लोग बात कर रहे थे आपस में। दवाग्नि लीला, कालिय दमन लीला, गोवर्धन धारण लीला। गोवर्धन धारण लीला को विशेष रूप से कह रहे हैं। सप्ताहम एक हस्ते न धृतोद्री प्रवरो मुना। अमुना, इस बच्चे के द्वारा गोवर्धन पर्वत 7 दिन धारण किया गया। क्योंकि वो क्यों? वर्ष वातासम परित्रातम च गोकुलम, क्योंकि इंद्र वर्षा कर रहा था, वज्रपात कर रहा था, बहुत जोर से आंधी चला रहा था। तो उससे रक्षा करने के लिए इस लड़के ने 7 दिन तक एक हस्ते न पर्वत को धारण किया। हाथ बदले भी नहीं भगवान। ऐसा नहीं कि अब दर्द होने लगा बाएं हाथ में तो इधर कर लें, एक ही हाथ से धारण किया। और एक पग भी इधर उधर चला नहीं, न एक दिन सोया और न खाया पिया। ऐसे भगवान खाए पिए भी नहीं, कृपा करके 7 दिन धारण किए रहे। ये सब कथाएं फैल चुकी हैं। भगवान जब थे, चाहे उसके बाद भी सारे जगत में कथाएं फैली थी, लेकिन अब तो सब बुक प्रिंट करना पड़ता है, तब भी बुद्ध लोग नहीं जानते कि कृष्ण ये किए वो किए। तो पढ़ने की फुर्सत ही नहीं। चाहिए भगवान की ये लीलाएं प्रतिदिन कहनी चाहिए अपने समाज में, अपने घर में, लेकिन लोगों को पढ़ने की फुर्सत नहीं। अखबार पढ़ने की फुर्सत है, रोज न्यूज़पेपर पढ़ लेते हैं, नियम से पारायण चलता है न्यूज़पेपर का, वो भी सवेरे सवेरे। लेकिन श्रीमद् भागवतम पुराण आदि नहीं। ये है कलियुग, लोगों की बुद्धि अतिशय मंद हो गई। इस प्रकार इस बच्चे ने गोकुल की रक्षा किया। गोप्यस्य नित्य मुदिता हस्त प्रेक्षणम मुखम पश्यन्तो विविधांस्तापांतरन्ति स्म श्रमं मुदा। गोपियां इस लड़के का मुख रात दिन देखती रहती थी और सब प्रकार के दुख से मुक्त रहती थी। मतलब सबसे बड़ा सुख मिलता था उनको इस बच्चे को देखने में। ऐसा बदंती अनेन वंशेन जदोस्तु बहुविश्रुतम्, ऐसा लोग कहते हैं कि इसके कारण जदु महाराज का वंश बहुत प्रशंसित होगा। यह जदुवंश की रक्षा करेगा, जदुवंश धन्य माना जाएगा और जदुवंश को बहुत श्री मिलेगी, यश मिलेगा, महत्व मिलेगा। और ये जो एक गोरा गोरा लड़का है जो इसका अयम च अस्य अग्रज है, यह इसका अग्रज है, बड़ा भाई है। इसका नाम है बलराम।
नामना कमल लोचन, राम कमल लोचन, इसका नाम है राम। देखो कितनी सुंदर आंखें हैं इसकी। प्रलंबो निहतो जो न वत्स को ये बता दिया, इसने प्रलंब नामक राक्षस को मारा था और वत्सासुर का वध किया। इस प्रकार से लोग बोल रहे थे और उधर बाजे बज रहे थे, सब हो रहे थे। केवल कृष्ण कथा चल रही थी। कंस के पास जो बैठे थे वे भी कृष्ण के विषय में बोल रहे थे, कंस के अपने आदमी, और सब आश्चर्यचकित, ऐसा हुआ, ये हुआ। उधर बाजा बज रहे थे, तो बाजा बज रहे थे और लोग आपस में कृष्ण कथा कर रहे थे। तब चारूढ़, जो सबसे बड़ा पहलवान था, उसने सबको रोका, बाजा बंद करो, सुनो। और इसके बाद वो कहा, हे कृष्ण और हे राम, तुम दोनों का हम लोगों के साथ दंगल होगा। मेरे साथ तुम मल्लयुद्ध करो और बलराम के साथ, और बलराम मुस्तिक के साथ। इस तरह से उसने रोका और ये प्रस्ताव चालू हुआ। अब इन सब के मरने का समय आ गया।